नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्या रूस से दोस्ती के चक्कर में भारत ने अमेरिका को अपना दुश्मन बना लिया? क्योंकि पिछले दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से हमारी ट्रेड डील अमेरिका के साथ अटकी हुई है, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है जो कि विफल रही। छठे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन 25 अगस्त को भारत आने वाला है, लेकिन ट्रंप ने डेडलाइन तो 31 जुलाई तक दी थी। इसीलिए 31 जुलाई से पहले भारत के ऊपर 25% का टैक्स ठोक दिया गया है अमेरिका की तरफ से। इसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी। साथ में उन्होंने जिक्र किया कि 25% टैरिफ के साथ पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अब वो पेनल्टी कितनी होगी क्लियर नहीं है। क्या वो पेनल्टी उतनी होगी जितना नाटो चीफ ने मार्क रट ने बयान दिया था कि अगर रूस से व्यापार जारी रखा तो 100% टैरिफ लगेगा? तो क्या 100% वो टैरिफ, 25% अमेरिका का टैरिफ, तो क्या भारत 125% टैरिफ अब देने वाला है? यहां एक बयान मुझे याद आता है, अमेरिकी सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले अपने यहां टीवी इंटरव्यू में एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि वो भारत की इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्रैश कर देंगे। हालांकि फिलहाल जो चल रहा है उसकी तरफ कदम बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, भारत और अमेरिका के बीच लगभग 131 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। 86 बिलियन डॉलर से ज्यादा सामान भारत अमेरिका को बेचता है और लगभग 40 बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका भारत को बेचता है। तो जो बीच में 45-46 बिलियन डॉलर बचता है, ये 45-46 बिलियन डॉलर की कमाई करता है भारत अमेरिका को सामान बेचकर। लेकिन अगर ये सामान महंगा हुआ, अगर इस सामान पर टैरिफ लगा, तो क्या अमेरिका के जो लोग हैं वो किसी और दूसरे देश के प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखेंगे? कहा ऐसा जा रहा है कि भारत का प्रोडक्ट अगर अमेरिका में महंगा होता है तो वहां चीन के प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ सकती है, बांग्लादेश जैसे देश के कपड़े की खपत बढ़ सकती है, वियतनाम जैसे देश के सामानों की भरमार भी हो सकती है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा लाखों नौकरियां खत्म हो सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और देश की जो इकोनॉमी, जो फिलहाल हम दम भर रहे हैं कि 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है, 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है, वो जो दावा है कहीं ना कहीं खोखला नजर आएगा। कपड़ा, जूता, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, हम ये चीजें बेचते हैं अमेरिका को और मुख्य तौर पर ये चीजें बेचते हैं। कपड़ा जूते की बात करें तो 12 बिलियन डॉलर का बेचते हैं, ज्वेलरी की बात करें तो लगभग 12 बिलियन डॉलर की बेचते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें तो लगभग 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बेचते हैं, दवाई, फार्मास्यूटिकल्स भी लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर का हम सामान ये बेचते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ, भारत का जो व्यापार है वो महंगा हुआ या फिर ये ट्रेड डील किसी कारण से नहीं हो पाई, तो भारत के लिए बहुत मुश्किल ये घड़ी हो जाएगी, बहुत मुश्किल संकट पैदा हो जाएगा। विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा, जिस मुद्दे को विपक्ष लगातार उठा भी रहा है। राज्य हो या फिर देश हो, नौकरियों का अभाव होगा और साथ ही आपका जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग जो हैं, उन पर बहुत ज्यादा फर्क यहां पर पड़ेगा। यहां डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अमेरिका और भारत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चीजें फिलहाल रेड लाइन की तरफ बढ़ रही है अगर रूस के साथ व्यापार भारत ने बंद नहीं किया। अब समझने वाली बात यह है कि रूस के साथ भारत का व्यापार 65 बिलियन डॉलर का है, जिसमें कि 5 बिलियन डॉलर का सामान, मात्र 5 बिलियन डॉलर का सामान रूस भारत से खरीदता है और 60 बिलियन डॉलर का तेल भारत रूस से खरीदता है। यहां भी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? अभी देखिए, आपने देखा होगा कि यूरोपियन देशों ने, हमारे यहां की एक कंपनी थी जिसे आप नायरा के जो पेट्रोल पंप्स आप देखते होंगे देश भर में, लगभग 4,500 पेट्रोल पंप इस नायरा कंपनी के हैं। वो कंपनी जो तेल बेचती थी यूरोपीय देशों को, उस पर बैन लगा दिया है। जिन शिप से वहां तेल जाया करता था उस पर बैन लगा दिया गया है। अब यहां एक खेला आप समझिए, रशिया से भारत जो तेल खरीदता है, वो भारत सरकार तो थोड़ा बहुत जो तेल खरीदती है, जो बेचती है वो बेचती है, लेकिन मुख्य तौर पर ये जो नायरा है, इस नायरा कंपनी में इससे पहले ये एसआर हुआ करती थी। एसआर के रेड कलर के पेट्रोल पंप आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन 2014 में इस एसआर कंपनी में साझेदारी की रशिया की एक कंपनी ने 49.19%, मतलब लगभग 50% हिस्सेदारी की। अब ये जब हिस्सेदारी हुई, डील हुई और साझेदारी हो गई,
पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया इन पेट्रोल पंप्स का, और वो आज के टाइम में आप नायरा के देखते होंगे। ये क्या करते हैं, ये कंपनी रशिया से तेल खरीदती है। मतलब जो नायरा कंपनी है वो 50% भारत की है, 50% रशिया की है। ये कंपनी रशिया से तेल खरीदती है। मतलब ये समझिए कि जिस कंपनी की हिस्सेदारी है उसी से तेल खरीदते हैं, तो वो कंपनी वहां भी मुनाफा कमाती है जब वो तेल बेच रही है अपने ही साझेदार वाली कंपनी को जिसमें 50% की वो हिस्सेदार है। फिर उस तेल को भारत में रिफाइन किया जाता है और उस तेल को फिर यूरोपियन देशों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसे भेजा जाता है, देखिए रशिया से जब आता है तो वो उस कंपनी के जो शिप्स हैं, रशिया के जो शिप्स हैं उनमें आता है, और जब यूरोप के देशों में जाता है तो उन्हीं शिप्स के जरिए वो तेल वहां जाता है। मतलब शिप्स का लाने का और ले जाने का जो खर्चा है, वो जो कमाई है वो भी रशिया कर रहा है। साथ में बेचकर जो पैसा हम अर्जित कर रहे हैं, कमा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से एक आंकड़ा है कि लगभग 65,000 करोड़ रुपए हर साल फिलहाल हम कमा रहे हैं रूस से तेल खरीद कर, वो बेचना हो या फिर देश में बेचना हो। भारत के लोगों को तो सस्ते दामों पर तेल नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ अभी पिछले साल में ही रिलायंस ने रशिया की उसी कंपनी के साथ डील की कि लगभग 12 से 13 बिलियन डॉलर का तेल हम हर साल आपसे खरीदेंगे। चाहे रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस भी उसी कंपनी से तेल खरीद रहा है और अपने यहां रिफाइन करता है, बाकी यूरोप में बेच देता है। तो असल में भारत सरकार को रशिया से तेल खरीदने पर, उसे रिफाइन करने पर और दूसरे देशों में बेचने पर बहुत ज्यादा डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं। भारत सरकार को सिर्फ टैक्स मिल रहा है। उस तेल का जो टैक्स है वो टैक्स भारत सरकार को मिल रहा है। असल में जो कमाई हो रही है वो रिलायंस की हो रही है, असल में जो कमाई हो रही है वो नायरा की हो रही है, असल में जो कमाई हो रही है वो खुद रशिया की उस कंपनी की हो रही है जिस कंपनी की लगभग 50% हिस्सेदारी भारत की नायरा कंपनी में है। यही कारण है कि अब पहले यूरोपियन देशों ने इस कंपनी को बैन किया, रशिया के शिप्स को बैन किया, और अब ईरान में जो काम कर रही थी या फिर ईरान के साथ जो काम कर रही थी, कुल मिलाकर 5 कंपनियों को अमेरिका की तरफ से बैन कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आप पेट्रोकेमिकल्स का जो व्यापार है वो ईरान के साथ कर रहे थे। यूरोपियन यूनियन ने नायरा को बैन किया और अब अमेरिका ने 5 और कंपनियों को बैन कर दिया है। अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगा दिया है। इस चीज का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर विदेश नीति का दम भरने वाले विदेश मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, किस तरीके से समाधान करेंगे। अगर फिलहाल तक लगाया जा रहा है अंदाजा कि अगर 25% का टैरिफ लगता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 2% का नुकसान हो सकता है। 7 से 8 बिलियन डॉलर का हर साल नुकसान हो सकता है। इस नुकसान की भरपाई आखिर होगी तो होगी कहां से। दूसरी बात यह भी है कि रशिया से अगर अब हम तेल नहीं खरीदेंगे, जो कि 60 से 65 बिलियन डॉलर, माफ कीजिएगा 60 से 65 बैरल प्रति डॉलर के रेट से हम खरीद रहे हैं, कमाई हो रही है, मुनाफा हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों को, भारत सरकार को सिर्फ टैक्स लग रहा है। अगर कल ऐसी नौबत आती है कि रशिया से हम उतना ज्यादा तेल नहीं खरीदते हैं, वो तेल हम अमेरिका से खरीदते हैं या फिर मिडिल ईस्ट के देशों से खरीदते हैं, तो वहां जाहिर सी बात है कॉस्ट ज्यादा होगी, और जब कॉस्ट ज्यादा होगी तो भारत का जो ग्राहक है उसे उस बढ़ी हुई कॉस्ट का पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सस्ता तेल हम जो खरीद रहे हैं उसका फायदा भारत के आम लोगों को, भारत के ग्राहकों को नहीं मिल रहा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था वाकई में रेड लाइन पर पहुंच जाएगी अगर अमेरिका के साथ यह डील जल्द नहीं हुई। सप्लाई चेन एक बार के लिए टूट सकती है, रुक सकती है, बाधित हो सकती है। भारत अभी उस स्थिति में नहीं है कि कुछ वक्त तक वो नुकसान झेल ले, क्योंकि भारत में आज भी बहुत बड़ा धड़ा 140 करोड़ लोगों का ऐसा है जो दिन में कमाता है, रात को खाता है। बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो महीने भर नौकरी करता है, तनख्वाह आती है, उस तनख्वाह से अपने परिवार का पेट पालने का काम करता है। ऐसे में अगर अमेरिका के साथ कुछ गड़बड़ होती है, हालांकि आज मैं आपको बता दूं, जैसे ही कल टैरिफ लगा तो भारत का जो शेयर बाजार है उसमें आपको नुकसान पता है कितना हुआ है? लगभग $5.5 लाख का नुकसान एक दिन में हुआ है। इन्वेस्ट पैसा शेयर बाजार से लगातार निकल रहा है। तो क्या, पहली बात तो एक बात यह भी है कि जिसे
हाउडी मोदी जहां हुआ था अमेरिका में, या फिर नमस्ते ट्रंप जो हुआ था, उसकी तो हवा निकल गई है। दोस्त ने, जिसे दोस्त कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, उसने पीठ में छुरा घोंपने का काम कर दिया है, क्योंकि एक तरफ भारत पर टैक्स लगाया, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर ली। जो 2024 में ऑयल रिजर्व मिला था पाकिस्तान में, उसकी ड्रिलिंग के लिए अब काम किया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वो हो सकता है। तो अमेरिका अब वहां ड्रिलिंग करेगा, जाकर तेल निकालेगा, बेचेगा और पाकिस्तान के ऊपर डॉलर लुटाएगा। यह भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो रूस से दोस्ती निभाने के चक्कर में अर्थव्यवस्था का वाकई में रेड लाइन पर भारत की पहुंच जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।